हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स के ऑनलाइन क्लास में। हम जो लॉजिक सर्किट में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अरेंजमेंट पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने डीएल सर्किट पढ़ लिया था, डीटीएल सर्किट पढ़ लिए थे। तो डीएल के 2 सर्किट पढ़े थे, किस किस का, और एंड का। डीटीएल के 4 पढ़े थे और टीटीएल की बात हम आज करेंगे। तो टीटीएल सर्किट जो है अपने पास, टीटीएल लॉजिक सर्किट, तो उसमें अपने पास क्या आता है, अपने पास एक तो एंड गेट आता है, दूसरा क्या आता है अपने पास, और गेट। तो इस दोनों को देखना है। अब टीटीएल का मीनिंग क्या हो गया, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक सर्किट। यानी इसमें क्या है, अपन को डायोड कहीं पर भी काम में नहीं लेना है, केवल काम में क्या लेना है, केवल ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर काम में लेने थे। यानी टीटीएल सर्किट किसे कहेंगे, जिसमें केवल क्या हो, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर का ही यूज लेके गेट को निर्माण किया जाए, तो वही क्या कहलाता है, अपना टीटीएल सर्किट कहलाता है। तो फर्स्ट है अपने पास जो एंड गेट टीटीएल सर्किट। तो देखो एंड गेट का जो टीटीएल सर्किट है वो क्या कहता है। तो एंड गेट में देखो, मैं अपने पास सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, यानी बनावट देखते हैं। तो वो क्या है अपने पास, इसमें देखो 3 डायोड काम में लिए, तो Q1 Q2 और Q3 तीनों डायोड काम में लिए हो। तो इसमें अपन जब देखते हैं कि अपने पास क्या है, Q1 Q2 Q3 तीनों डायोड काम में, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से क्या है वो लिखना है थ्योरी में। तो सबसे पहले जब अपने पास देखते हैं कि इनपुट सिग्नल कितने हैं, तो ये हो गए अपने पास क्या, इनपुट सिग्नल ए और बी। यानी यहाँ पर जब जो ट्रांजिस्टर Q1 और Q2 है उसको अपन ने कैसा जोड़ा, उसको अपन ने जोड़ा है श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या होता है, धारा का मान समान रहता है, इसलिए अपन ने क्या किया, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। यानी Q1 और Q2 को श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद इन दोनों ट्रांजिस्टर का जो बेस है उसको मैंने कहाँ लगा दिया, इनपुट से जोड़ दिया। फिर अपने पास जो है, अपने पास जो ट्रांजिस्टर आगे का है, अपने पास जो Q1 ट्रांजिस्टर का संग्राहक भाग होता है, यानी सी वाला पोर्शन है, उसको मैंने जोड़ दिया ट्रांजिस्टर Q3 के आधार भाग से। यानी जो इसका संग्राहक है उसको मैंने कहाँ से जोड़ दिया, इसके आधार भाग से। यानी Q3 का आधार भाग कहाँ जुड़ा है, अपना उभयनिष्ठ बिंदु X से जुड़ा हुआ है। और ये क्या है अपने पास, जब यहाँ से क्या लगा रखी है अपन ने, जो इसका संग्राहक भाग है इस पर क्या लगा रखी है, हाई वोल्टेज की बैटरी लगा रखी है, जो हाई वोल्टेज दे रहा है। और ये क्या अपना जो संग्राहक भाग में मिल रहा है, वाई इक्वल टू क्या मिल रहा है अपन को, ए बी। यानी क्या मिल रहा है अपन को, आउटपुट मिल रहा है। अब बात करते हैं सबसे पहले एंड गेट की। तो देखो ये आपके पास 2 इनपुट है, तो 2 इनपुट के लिए मैंने क्या बना दी, एंड गेट की टेबल बना दी। तो ए बी और ए बी, तो ये क्या हो गई, अपनी एंड गेट की टेबल हो गई। अब हम देखते हैं कैसे कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। तो देखो इसमें देखते हैं कि एंड गेट की टेबल बनाने के बाद ये फॉलो करती है या नहीं करती। सबसे पहले इसकी वर्किंग देखते हैं। तो देखो यदि मैं कंडीशन लेता हूँ कि यदि 0 0, मान लिया कि मैंने क्या लिया, यहाँ पे ये वाला 0 लिया और यहाँ पे ये वाला 0 लिया, यानी अपन कह सकते हैं कि जो ट्रांजिस्टर है, यानी यहाँ पे क्या ले लिया, इनपुट में यदि देखो यहाँ पे डायोड का यूज नहीं है, तो डायोड को कुछ भी अपन को छेड़ना नहीं, ना अपन को पता है ना इस डायग्राम में डायोड का कोई यूज है। तो केवल ट्रांजिस्टर की बात हो रही है। तो यहाँ पे यदि 0 0 है, यानी 0 0 यानी ट्रांजिस्टर कैसे काम करेगा या नहीं करेगा। यानी ये Q1 और Q2 के दोनों के बेस भाग पे क्या हो रहा है, लो वोल्टेज है। तो लो वोल्टेज का इनपुट है, तो ये ट्रांजिस्टर काम नहीं करेंगे। काम नहीं करेंगे तो ये किस रीजन में होंगे, कट ऑफ रीजन में या अंतर क्षेत्र में कार्य करेंगे। जब ये अंतर क्षेत्र में कार्य करेगा तो अपने पास देखो जो यहाँ से वोल्टेज आ रहा है हाई वोल्टेज, ये दोनों ट्रांजिस्टर तो ऑफ है, तो यहाँ से आगे तो करंट आएगा नहीं। तो जो ये वोल्टेज आ रहा है वो कहाँ जाएगा, उभयनिष्ठ बिंदु एक्स पर क्या मिलेगा अपन को, हाई वोल्टेज मिलेगा। यही हाई वोल्टेज कहाँ जाएगा अपन को, ये ट्रांजिस्टर के Q3 के बेस पे जाएगा। जब ये वाला हाई वोल्टेज ट्रांजिस्टर के Q3 बेस पे जाएगा, तो देखो अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, यानी जब ये वाला ट्रांजिस्टर कैसा हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। यानी ये दोनों तो किस रीजन में, अंतर क्षेत्र में, कट ऑफ रीजन में, पर ये वाला हो जाएगा, यहाँ पे हाई वोल्टेज आ रहा है इस पॉइंट से, तो हाई वोल्टेज आने के कारण ये क्या हो जाएगा, अपना सैचुरेशन रीजन में, यानी संतृप्त क्षेत्र में हो जाएगा। तो ये वाला जब ट्रांजिस्टर ऑन होगा, तो यहाँ से जो वोल्टेज आएगा, ट्रांजिस्टर ऑन है तो वो यहाँ से होके नीचे ग्राउंडेड हो जाएगा। तो ये अपन कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा अपने पास, जो यहाँ पे आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। 0 क्यों मिलेगा, ये दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ अवस्था में है, ये वाला ऑन अवस्था में है। जब क्यों ऑन अवस्था में, क्योंकि यहाँ पे 0 0 दिया है, तो ये तो दोनों बेस पे 0 आने पर ऑफ हो गए, यानी कट ऑफ रीजन में हो गए। तो ये वाला जो वोल्टेज आएगा, हाई वोल्टेज यहाँ से यहाँ आएगा, एक्स पॉइंट पे हाई वोल्टेज मिलेगा। हाई वोल्टेज आगे अगर ट्रांजिस्टर ऑन है तो तब तो यहाँ जाता, ट्रांजिस्टर ऑन नहीं है तो वो कहाँ जाएगा, यहाँ से होते हुए Q3 के बेस पे जाएगा। Q3 के बेस पे यदि हाई वोल्टेज आ गया, यानी ये वाला वर्कआउट करेगा, और वर्कआउट करने के बाद क्या मिलेगा अपन को, जो आउटपुट मिलेगा, यानी ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो ये वाला जो करंट आ रहा है वो क्या होगा, इस ट्रांजिस्टर के अंदर से ग्राउंडेड, तो ये वाला आउटपुट क्या मिलेगा अपन को, 0। तो अपन कह सकते हैं कि ये इस कंडीशन को तो फॉलो कर रहा है। यानी जब अपन ने 0 0 लिया तो अपन का आउटपुट क्या मिल रहा है, यहाँ पे 0 मिल रहा है। अब अपन देखते हैं कि यदि ये वाली कंडीशन देखते हैं, 1 1 वाली देखते हैं, चलो 1 1 वाली देखते हैं। तो 1 और 1 यानी ये दोनों ट्रांजिस्टर कैसे हो गए, ऑन हो गए। यानी देखो ट्रांजिस्टर के बेस पे इनपुट लगाया अपन ने हाई वोल्टेज,
Q1 Q2 क्या हो गए अपने पास, ऑन हो गए। जब ये वाले ऑन हो गए तो जो यहाँ से करंट आ रहा था, वो जो यहाँ से करंट आ रहा है वो कहाँ जाएगा अपने पास, इन दोनों करंट से होते हुए क्या हो जाएगा, ग्राउंडेड हो जाएगा। यानी अपन कह सकते हैं कि जो यहाँ से करंट आता है वो यहाँ से होते हुए क्या हो जाएगा, ग्राउंडेड। जब यहाँ पे ये वाला ग्राउंडेड, यानी ये करंट यहाँ वोल्टेज हाई वोल्टेज आ रहा था, ये हाई वोल्टेज ट्रांजिस्टर दोनों ऑन है, तो ये यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा अपन को, लो वोल्टेज मिलेगा। लो वोल्टेज मिलेगा तो ये लो वोल्टेज कहाँ जाएगा, ट्रांजिस्टर के बेस पे जाएगा। ट्रांजिस्टर के बेस पे जाने के बाद ये वाला क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्टर ऑफ अवस्था में। क्यों, क्योंकि Q3 क्या है अपना, ऑफ अवस्था में रहेगा। जब ऑफ अवस्था में रहेगा तो ये वाला सर्किट काम नहीं करेगा, ये वाला ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा। तो यहाँ से जो करंट आ रहा है वो क्या मिलेगा अपन को, आउटपुट में क्या मिलेगा, जो यहाँ से हाई वोल्टेज आ रहा है वो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। समझ में आ गया हो गया, वापस देख लो, 1 1 है तो 1 1 है तो ये Q1 और Q2 तो कैसे रहेंगे अपने पास, ऑन अवस्था में रहेंगे। जब ये वाले ऑन है, यानी ये वाला जो यहाँ से करंट आएगा वो इस ट्रांजिस्टर के अंदर से निकलेगा और यहाँ होके ग्राउंडेड। तो यहाँ पे क्या मिलेगा अपन को, जब इसके अंदर से निकल रहा है तो यहाँ लो वोल्टेज मिलेगा। लो वोल्टेज मिलने के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है अपना, बेस पे लो वोल्टेज जाएगा। लो वोल्टेज आएगा तो ये वाला ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा। काम नहीं करेगा तो जो इसका आउटपुट यहाँ पे आएगा वो इसके कारण कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 1 केस में कितना आ जाएगा, 1। ऐसे ही जी वो एक केस और लेते हैं अपन, या तो ले लेते 0 1, ठीक है, 0 1 वाला लेते हैं, यानी ये वाला केस। ये वाला केस देखते हैं तो देखो, यदि 0 ले लिया और ये ले लिया 1, ट्रांजिस्टर में देखो यहाँ पे लो वोल्टेज है, यहाँ पे हाई वोल्टेज है, यानी ये वाला तो क्या है, वर्कआउट नहीं कर रहा और ये वाला वर्कआउट कर रहा है। पर ये वाला वर्कआउट करने से मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों कैसे जोड़ रखे हैं अपन ने, सीरीज में जोड़ रखे हैं। जब एक वर्कआउट करेगा और एक नहीं करेगा तो कोई मीनिंगलेस है। यानी यहाँ से जो हाई वोल्टेज आ रहा है वो क्या आएगा, यहाँ तक तो आएगा। यहाँ पे ये काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि लो वोल्टेज है, हाई वोल्टेज होता तो काम करता। जब लो वोल्टेज है तो काम नहीं कर रहा, तो वो कहाँ जाएगा अपन के पास, यहाँ हाई वोल्टेज मिलेगा और हाई वोल्टेज सीधा यहाँ से होते हुए कहा जाएगा Q3 के बेस पे जाएगा और बेस पे ये वाला ऑन होगा। जब ये वाला ऑन होगा तो क्या होगा अपने पास, जब ये वाला ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो यहाँ से जो हाई वोल्टेज आ रहा है वो ऑन होता है, तो ट्रांजिस्टर यहाँ से अंदर से होके क्या हो जाएगा, ग्राउंडेड। यानी जो आउटपुट मिलेगा क्या मिलेगा, 0 0 1 है तो क्या होगा अपने पास, ये वाला कैसा रहेगा, ऑफ रहेगा, ये वाला ऑन रहेगा। पर दोनों सीरीज में, तो ये वाला ऑन जाता तो ये वाला भी करंट आगे आता, पर यही ऑफ है तो करंट आगे आएगा नहीं। तो यहाँ से जो हाई वोल्टेज आ रहा था, क्या यहाँ पे हाई वोल्टेज आया, यहाँ पे हाई वोल्टेज आया, तो यहाँ पे हाई वोल्टेज, यहाँ पे हाई वोल्टेज मिला। यानी हाई वोल्टेज का मीनिंग होता है 1। तो हाई वोल्टेज मिला तो ट्रांजिस्टर वर्क करेगा, तो ट्रांजिस्टर वर्क करेगा तो ये वाला जो करंट आ रहा था वो इसके अंदर से निकल के ग्राउंड, तो यहाँ पे अपन का आउटपुट क्या मिलेगा, वही 0। तो ये वाली ट्रूथ टेबल है किसको फॉलो कर रही है अपने पास, टीटीएल सर्किट के एंड गेट को। तो अपन कह सकते हैं कि देखो इसमें 2 स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इन तीनों का एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं। क्या लिखोगे आप, कि यदि किसी भी निवेशी सिरे पर या किसी भी इनपुट टर्मिनल पर यदि लो वोल्टेज लगाए, तो लो वोल्टेज लगाने पर अपन को क्या होगा, किसी जिस पर लो वोल्टेज लगाएंगे वो कट ऑफ रीजन में, यानी अंतक क्षेत्र में ट्रांजिस्टर रहेगा। तो उसके बाद अंतक क्षेत्र में रहेगा तो वो क्या होगा, यहाँ पे हाई वोल्टेज मिलेगा और हाई वोल्टेज के कारण ये क्या होगा अपने पास, काम करेगा। और काम करते हैं तो ये वाला आउटपुट क्या मिलेगा अपन को, 0 मिलेगा। तो इस तरह से आप एक स्टेटमेंट ये लिख सकते हो, एक स्टेटमेंट ये लिख सकते हो कि यदि किसी भी प्रत्येक सिरे पर यदि 1 1 हो तो दोनों ट्रांजिस्टर काम करेंगे, दोनों ट्रांजिस्टर काम करेंगे तो ये वाला जो करंट आएगा वो ट्रांजिस्टर के अंदर से क्या हो जाएगा, ग्राउंडेड। और यहाँ पे क्या मिलेगा, लो वोल्टेज, यहाँ पे लो वोल्टेज मिलेगा तो ये काम नहीं करेगा। जब यहाँ पे ये काम ही नहीं कर रहा तो यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है कौन सा आ रहा है, हाई आ रहा है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा अपना एंड गेट का टीटीएल सर्किट। देखो समझने की जरूरत है, थोड़ा ध्यान से समझना। यदि समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को चाहे एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखना, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन और गेट टीटीएल सर्किट की। देखो और गेट के टीटीएल सर्किट में क्या है अपने पास, यदि और गेट के टीटीएल सर्किट की बात करें तो और गेट का जो टीटीएल सर्किट है इसमें हो जाएगा अपने पास, देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने Q1 और Q2 को तो कैसे जोड़ा था, सीरीज में। यहाँ पर मैंने जोड़ा कैसे, पैरेलल में, यानी समांतर क्रम में। तो देखो जो Q1 और Q2 उसका बेस था उसको तो मैंने जोड़ दिया किससे, इनपुट टर्मिनल से। यानी ये क्या हो सकता है अपना RS, ठीक है। तो ये हो गए अपने Q1 और Q2 क्या हो गए, इनपुट टर्मिनल हो गए। तो Q1 Q2 तो क्या हो जाएगा अपने पास, इनपुट टर्मिनल हो जाएगा। तो देखो हम बात करते हैं कि जब Q1 Q2 के बेस को कहाँ जोड़ दिया अपन ने, इनपुट पे जोड़ दिया। और जो इसका जो Q3 का बेस है, Q3 का बेस मैंने कहाँ जोड़ दिया, वेनिश पॉइंट X से जोड़ दिया। X को कहाँ से जोड़ा हुआ है अपन ने, यहाँ पे कोई भी, यहाँ X से जोड़ा हुआ अपन ने R और RC, और यहाँ पे लगा रखा है VCC, ठीक है। जब यहाँ पे बात करते हैं कि जो ट्रांजिस्टर Q3 था, Q3 के C पार्ट पर क्या ले रहे हैं अपन, आउटपुट ले रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ आउटपुट, और ये इसके एमीटर बेस को क्या कर दिया, ग्राउंडेड कर दिया। यानी तीनों ट्रांजिस्टर का देखो एमीटर वाला बेस है, यानी एमीटर वाला बेस है तो वो क्या है, ग्राउंडेड है, ठीक है।
अब ये वर्कआउट कैसे करता है वो चीज़ देखने की, तो वर्कआउट करने के लिए देखो मैं सबसे पहले काम में लेता हूँ, फर्स्ट कंडीशन लेता हूँ कौन से लो, जीरो जीरो, यानी ये वाला मैंने यदि जीरो जीरो ले लिया, देखो ये कौन सा गेट है, और गेट है, तो और गेट में यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा, तो ये तीनों चेंज हो जाएंगे, यानी ये क्या होगा, जीरो वन वन वन। तो ठीक है, जीरो जीरो की बात करते हैं, तो देखो जीरो काम कर रहा है, यानी जब यहाँ पे लो वोल्टेज है, Q2 पर भी क्या आएगा, लो वोल्टेज, यानी Q1 और Q2 तो काम नहीं करेंगे। जब ये वाले काम नहीं करेंगे तो अपन देखते हैं कि जो यहाँ पे अपन को मिलेगा, क्या मिलेगा, हाई वोल्टेज मिलेगा, और हाई वोल्टेज के कारण ये क्या होगा अपने पास, काम करेगा। देखो यहाँ पे क्या मिलेगा अपन को, यहाँ से कोई भी सप्लाई आ रही तो यहाँ हाई वोल्टेज मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्योंकि ये दोनों ट्रांजिस्टर तो अपने पास क्या है, काम नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई वोल्टेज हो जाएगा। तो हाई वोल्टेज जब यहाँ पे जाएगा, जब यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा अपने पास, ये ट्रांजिस्टर काम करेगा, और काम करेगा तो इस पे क्या करेगा, जो यहाँ से वोल्टेज आ रहा है वो इसके अंदर से होके ग्राउंड हो जाएगा, तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा अपन को, जीरो मिलेगा। ठीक है, यदि मैं बात करता हूँ वन वन केस की, तो ये मान लिया कि ये वाला क्या अपने पास वन वन है, देखो वन वन है, यानी यार अपने पास यहाँ से जो वोल्टेज आ रहा था, दोनों ट्रांजिस्टर कैसे कर रहे हैं हम, Q1 और Q2 वर्कआउट कर रहे हैं, यानी कौन से क्षेत्र में, संतृप्त क्षेत्र में। यदि संतृप्त क्षेत्र में है तो Q1 Q2 वर्कआउट कर रहे हैं, यदि वर्कआउट करते हैं तो क्या होगा अपने पास, जो वोल्टेज आ रहा था, तो यहाँ पे यदि ट्रांजिस्टर क्या है, काम कर रहे हैं, तो काम कर रहे हैं, तो ये वाला करंट इसके अंदर से जाएगा, इसके भी अंदर से जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ग्राउंडेड हो जाएगा। यानी अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वोल्टेज मिलेगा कौन सा मिलेगा, लो वोल्टेज मिलेगा। यदि लो वोल्टेज Q3 ट्रांजिस्टर के बेस पे लगेगा तो ये भी क्या करेगा, यदि लो वोल्टेज है तो काम करना बंद करेगा, यानी कट ऑफ रीजन में रहेगा, कट ऑफ रीजन में रहेगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा था वो यहीं तक ही मिलेगा, यानी जहाँ आउटपुट कितना मिलेगा, वन मिलेगा। तो अपन कह सकते हैं कि इसके भी अपन के पास क्या है, दो स्टेटमेंट हो सकते हैं कि प्रत्येक निवेशी टर्मिनल पर यदि मैं जीरो जीरो लगाऊं, तो जीरो जीरो लगाने पर Q1 और Q2 तो क्या रहेंगे अपने पास, संतृप्त, Q1 और Q2 क्या रहेंगे अपने पास, अंतर क्षेत्र में, कट ऑफ रीजन में रहेंगे, वर्कआउट नहीं करेंगे। तो अपने पास यहाँ X पर क्या मिलेगा, हाई वोल्टेज मिलेगा, और हाई वोल्टेज के कारण ये वाला ऑन रहेगा, तो ऑन रहने के कारण इसका करंट इसके अंदर से निकल के क्या होगा, ग्राउंडेड होगा, तो आउटपुट क्या मिलेगा अपन को, जीरो मिलेगा। ऐसे ही अपन बात करते हैं नेक्स्ट इन तीनों कंडीशन की, यानी किसी भी टर्मिनल पर यदि क्या करें, कोई भी एक सिरा क्या हो, वन लगा दे, मान ले कि यदि बात करते हैं अपन अब इस कंडीशन की वन जीरो की, ठीक है, तो वन जीरो ये वाला काम कर रहा है, पर ये वाला काम नहीं कर रहा, पर ये वाला काम कर रहा है, तो ये वाला यहाँ करंट आएगा, जो बैटरी से हाई वोल्टेज होते हुए इसमें से होके क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन को क्या मिलेगा, लो वोल्टेज मिलेगा, लो वोल्टेज में ये वाला काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा तो ये वाला करंट इसके अंदर से नहीं जाएगा, जब अंदर से नहीं जाएगा तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा अपन को, वन मिलेगा। तो इस तरह से अपन लिख सकते हैं कि किसी भी एक टर्मिनल पर क्या हो अपने पास, जीरो अवस्था हो, यानी या फिर कह सकते हैं कि किसी भी टर्मिनल पर क्या हो अपने पास, हाई वोल्टेज हो, हाई वोल्टेज होने पर वो क्या करेगा, ट्रांजिस्टर वर्कआउट करेगा। ट्रांजिस्टर जब ये इन दोनों में से कोई भी एक वर्कआउट करता है तो अपने पास यहाँ क्या मिलेगा, लो वोल्टेज मिलेगा, और लो वोल्टेज के कारण ये ऑफ हो जाएगा, और इस ऑफ के कारण अपन को आउटपुट कितना मिलेगा, वन मिलेगा। तो ये आपका था इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अरेंजमेंट। तो इसके लगभग 2 या 3 क्लास हो चुकी है अपनी। तो एग्जाम में 99% क्वेश्चन आपको जो जिस यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है, बीएससी सेकेंड ईयर बीसीए या और भी कई सारे कोर्सेज है उसमें जो 12th में है, तो उसमें बहुत सारों में ये वाले डायग्राम है, डीएल सर्किट, डीटीएल सर्किट और टीटीएल सर्किट। तो 99% चांस है कि एग्जाम में आपको ये वाला क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, चाहे डीएल सर्किट मिलो किसी गेट का, चाहे डीटीएल मिलो, चाहे टीटीएल मिलो। तो इसी के बेस पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, थ्रू टेबल के साथ एक्सप्लेन करके बताया है। तो आपको करना नहीं है, डायग्राम की एक बार प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं मिलता फिजिक्स से। तो अपने पास क्या करना है, डायग्राम की एक बार प्रैक्टिस करनी है। तो डायग्राम की प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और कैसे ये वर्कआउट करता है। तो हर जो इसका एग्जाम में लिखने का तरीका होता है वो क्या होता है अपने पास, एग्जाम में लिखने के चाहे कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, चाहे डीएल आओ, चाहे डीटीएल आओ, चाहे टीटीएल आओ, चाहे किसी भी गेट का हो, तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद उसका स्ट्रक्चर लिखना है, यानी उसकी बनावट लिखनी है कि कैसे उस डायग्राम को बनाया गया है, कैसे उसका फॉर्मेशन किया गया है। उसके बाद अपन को क्या करना है, उसका वर्किंग लिखनी है। वर्किंग में आपके पास दो कंडीशन बनेगी, एक तो जीरो के बेस पे बनाओ या वन के बेस पे बनाओ। यानी अपने पास देखो रिजल्ट जो टेबल होती है उसमें दो रिजल्ट आते हैं, या तो जीरो आएगा या वन आएगा। तो उन दोनों का कोई भी दो कंडीशन लेके आपको लिखनी है। तो इस तरह से आपको क्या लिखनी है, उसकी वर्किंग लिखनी है कि इस तरह से वर्कआउट करेगा, इस तरह से ये कट ऑफ रीजन में रहेगा, इस तरह से ये सैचुरेशन रीजन में रहेगा, अंतर क्षेत्र में या संतृप्त क्षेत्र में रहेगा, इस तरह से काम करेगा या इस तरह से काम नहीं करेगा। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अरेंजमेंट था, डीएल, डीटीएल और टीटीएल।
तो आप सबको अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा। और भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कराइए और आपके फ्रेंड्स लोगों से शेयर कीजिए, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनसे भी शेयर कीजिए। तो उसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा अपना इसी चैप्टर में बूलियन अलजेब्रा से रिलेटेड है, तो उससे अपन बूलियन जो सिंप्लीफाई कुछ क्वेश्चन है उसको करेंगे। तो हम देखते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो और जो नोट्स इसके वीडियो के एंड में लगे हुए हैं फोटो के रूप में या स्कैन के रूप में डाल रखी है, तो वो भी आप फ़ायदा उठा सकते हो स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, तो आप सभी को धन्यवाद।